उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को कोरोना वायरस की चेन तोड़ने और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही मंडल भर के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मुरादाबाद मंडल को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने मुरादाबाद मंडल में 8 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आदेश दिए। मुरादाबाद जनपद में भी 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर अंकुश लग पाएगा। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रही हैं। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसके बाद उनके नेगेटिव आने के बाद उन्होंने सबसे पहला दौरा मुरादाबाद जनपद का करा है। यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुरादाबाद पहुंचकर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए, कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद मंडल के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हो रही थी। इस मामले को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए मुरादाबाद मंडल में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। इसमें से 3 ऑक्सीजन प्लांट मुरादाबाद जिले में लगाए जाएंगे, जिससे मुरादाबाद में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिनसे मौतें हो रही हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो पाएंगे। मुरादाबाद जनपद में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया हो सकेगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने की अपील भी की है। हम इस बात को ध्यान में रखें कि कोविड पॉजिटिव हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोविड पॉजिटिव को उपलब्ध स्वास्थ्य की सुविधा तो उपलब्ध हो ही, नॉन कोविड पेशेंट के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा हर एक जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेट किया जाए, जहां पे उन्हें सुविधा हो सके और 102 की एम्बुलेंस केवल उन्हीं के लिए उपयोग हो। नॉन कोविड पेशेंट जो हार्ट से जुड़े हुए हार्ट की पेशेंट हैं, कैंसर के हैं, डायलिसिस जिनकी होनी है, उनके लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उनके लिए भी एक हॉस्पिटल हर एक जनपद में डेडिकेट करें, जहां पर उनको लाने की व्यवस्था, एम्बुलेंस से सुरक्षित लाने, इन्फेक्शन से बचाने और उनके उपचार की सुविधा भी हो सके। इन चीज़ों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हर एक जनपद में व्यवस्था की गई है। ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सक्रिय है, कार्य कर रहा है। मुरादाबाद में तो यहाँ पे इन्होंने 25 सीटर बनाया है। राउंड द क्लॉक वहाँ पे 25-25 लोग अलग अलग ड्यूटी पे कार्य कर रहे हैं। हर एक जनपद से कहा गया है कि वे इसी तर्ज पर अपने यहाँ नंबर बढ़ाकर, टेलीफोन नंबर बढ़ा करके और अलग अलग कार्य अलग अलग व्यक्ति को दें, क्योंकि इसमें हर एक कार्य की अपनी जिम्मेदारी है। होम आइसोलेशन से कौन संवाद बना रहा है, उन्हें टेली कंसल्टेशन की सुविधा देने की व्यवस्था, उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध हुआ है कि नहीं हुआ, इसको क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था। इसी प्रकार से एम्बुलेंस की आवश्यकता कहाँ पर है, एम्बुलेंस की सुविधा, ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए साथ साथ यहाँ पर भी व्यवस्था की जा रही है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपूर्ति की जा सके। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में है और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था तय कर सकें, इसके बारे में भी ये व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अब तक हम लोगों ने 45 प्लस के 1,35,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाया है और 18 प्लस को भी प्रदेश के अंदर 1 मई से वैक्सीन देना प्रारंभ किया गया है।